सिविल इंजीनियर हो, खुद की फर्म, खुद की एजेंसी शुरू करना चाहते हो, खुद की अर्निंग शुरू करना चाहते हो, ये वीडियो जरूर देखें। वैसे तो मार्केट में नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स में काम आते हैं। जैसे कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, लाइक बिल्डिंग की ड्राफ्टिंग करना चाहते हो, एनालिसिस एंड डिजाइन करना चाहोगे, एस्टिमेशन करना चाहोगे या प्रोजेक्ट प्लानिंग करना चाहोगे। अगर आप खुद से नया सेटअप या खुद का नया स्टार्टअप करना चाहते हो, यू शुड गो विथ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर नंबर 1, AutoCAD। AutoCAD डेवलप एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क, जिसका यूज करके आप बेसिकली 2D एंड 3D मॉडलिंग कर सकते हो। इजी टू लर्न, इजी टू यूज, दैट्स व्हाई बहुत से लोग प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन ड्रॉ करने के लिए AutoCAD का यूज करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है AutoCAD सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही सॉफ्टवेयर बनाया गया है, बट इन एक्चुअल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, वो लोग उनके खुद के पर्पस के लिए भी AutoCAD का यूज करते हैं। सेकंड सॉफ्टवेयर रेविट, जिसे ऑटोडेस्क ने बनाया है, जो कि AutoCAD का एक अपग्रेडेड वर्जन है। बेसिकली आप इसमें 2D एंड 3D ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग कर सकते हो। एक्चुअली लाइन हो या टोटल वॉल हो, ये सब आप इजीली रेविट में ड्रॉ कर सकते हो। इन एक्चुअल AutoCAD एंड रेविट का डिफरेंस अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा। AutoCAD में आपको लाइन देन ऑफसेट टूल का यूज करना होता है, जबकि रेविट में आप डायरेक्ट वॉल ड्रॉ करके प्लान कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा द बेस्ट फीचर ऑफ रेविट इज दैट रेविट में आप एलिवेशन सेक्शन बाय यूजिंग सिंगल कमांड, सिंगल टूल डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, जबकि AutoCAD में प्लान एंड सेक्शन ड्रॉ करने के लिए मैन्युअली आपको अलग से वो ड्रॉ करना होता है। रेविट में प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ये सब कुछ ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप रिवेट में ड्राफ्टिंग कर रहे हो, रिवेट में प्लान ड्रॉ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप उस प्लान की जो विंडो या डोर की लोकेशन है, अगर आपको शिफ्ट करना है, अगर आप शिफ्ट करते हो, ऑटोमेटिकली वो एलिवेशन एंड साइड व्यू से शिफ्ट हो जाएगी विदाउट एनी कमांड, विच सेव्स मच टाइम ऑफ एन इंजीनियर। बट AutoCAD में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। AutoCAD में अगर आप प्लान में से कोई भी एक विंडो या डोर शिफ्ट करते हो, तो मैन्युअली आपको उसके सेक्शन या एलिवेशन में जाके मैन्युअली आपको उसे वहां से शिफ्ट करना होता है। इसके अलावा रिवेट से आप एस्टिमेट भी आउटपुट के तौर पे ले सकते हो, जिसका AutoCAD में कोई भी प्रोविजन नहीं है। दैट्स व्हाई मस्ट से दैट रिवेट इज एन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एंड AutoCAD इज अ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड फॉर ड्राफ्ट्समैन। हाँ, रेविट के कुछ सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हार्ड होने की वजह से AutoCAD इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर जिसे आप यूज कर सकते हो। इन नेक्स्ट, एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर। फर्स्टली आपको यह जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन। एनालिसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज लाइक रिएक्शन, टॉर्शन, शियर, बेंडिंग, इस सब के जो वैल्यूज हैं उसे जानना, एंड इसका यूज करके बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। एंड अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, बीम, कॉलम, स्लैब, इनके रिक्वायर्ड साइजेस, इनका रिक्वायर्ड स्पैन, रिक्वायर्ड स्टील को कैलकुलेट करने को कहा जाता है डिजाइन। विड्थ, डेप्थ, स्पैन अलोंग विद द रेनफोर्समेंट, ये सब क्या होना चाहिए, कितनी वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए, उसे कहा जाता है डिजाइन ऑफ सेक्शन। देन मार्केट में जो सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर विल बी STAAD-Pro। स्टैट्स stands for Structural Analysis and Design, which is made by the Bentley and widely used for design of RCC and steel structures. RCC sections like beam हो, column हो, slab हो, इन सब के साइजेस, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी डेप्थ क्या होगी, उसका स्पैन क्या होगा, along with the steel reinforcement, उसमें स्टील कितना प्रोवाइड करना होगा, एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करोगे विद द नंबर ऑफ स्टील बार्स, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ STAAD। इसके अलावा स्टील स्ट्रक्चर्स लाइक रूफ ट्रस, पोर्टल फ्रेम, कॉम्प्रेशन और टेंशन मेंबर, ये सब का डिजाइन भी आप STAAD-Pro में कर सकते हो। नेक्स्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर विल बी ETAB। ETAB stands for Extended Three-Dimensional Analysis of Building System. It is a sophisticated software which can be used for design of RCC buildings. अगर आप बिल्डिंग डिजाइन करना चाहते हो तो आप ETAB का यूज कर सकते हो। हाई राइज बिल्डिंग हो, उसका डिजाइन भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके किया जाता है। वर्ल्ड के मैक्सिमम हाईएस्ट बिल्डिंग का डिजाइन भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके किया गया है। फॉर एग्जांपल दुबई का बुर्ज खलीफा हो, उसे भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके ही डिजाइन किया गया है। ETAB का यूज दुबई, कतर,
या गल्फ के अदर कंट्रीज में बहुत सा होने के वजह से अगर आप गल्फ कंट्रीज में जॉब का अप्लाई करना चाहते हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको ETAP सॉफ्टवेयर करना चाहिए। What is the exact difference between the Stat Pro and ETAP? अगर आप डिफरेंस को डीप में जानोगे तो आपको पता चलेगा। ETAP सॉफ्टवेयर is basically used for building design. ETAP is good over the Stat Pro if you are going to design RCC building. ETAP का यूज करके आप RCC का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, बट इसमें फाउंडेशन डिजाइन का प्रोविजन न होने की वजह से इसका जो एक पैरेलल सॉफ्टवेयर है, इसका जो एक सिस्टर सॉफ्टवेयर है SAP, उसको आपको वो भी सीखना होगा। क्लियरली बोलूं, अगर आप रेसिडेंशियल या कोई भी एक RCC की बिल्डिंग अगर डिजाइन करना चाहते हो एंड साथ में आप SAP भी सॉफ्टवेयर अगर सीख सकते हो तो आई विल से यू कैन यूज ETAP सॉफ्टवेयर। जबकि स्टैट प्रो में आप फाउंडेशन भी डिजाइन कर सकते हो। स्टैट प्रो इज गुड ओवर द ETAP फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स लाइक रूफ ट्रस, पोर्टल फ्रेम्स, मींस स्टील स्ट्रक्चर भी आप स्टैट प्रो में डिजाइन कर सकते हो। अगर आप RCC डिजाइन करते हो तो स्टैट प्रो यूज अकॉर्डिंगली हेवी डिजाइन इन स्टील क्वांटिटी। स्टैट प्रो में स्टील की क्वांटिटी इकोनॉमिकल नहीं होगी, बट फिर भी ड्यू टू मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल टास्क, यू कैन यूज स्टैट सॉफ्टवेयर। स्टैट प्रो में फाउंडेशन भी आप डायरेक्टली डिजाइन कर सकते हो। That's why I recommend to learn both ETAP and Stat Pro to understand different aspects of structural engineering. Next software will be 3ds Max. It is an Autodesk software in which large number of tools are easily available for the modeling and animation purpose. It is a user-friendly and supports powerful tools for the animation purpose. Interim design, interior हो, exterior design हो या camera walkthrough हो, animation हो, it all possible with the help of 3ds Max. Autodesk 3ds Max or formerly 3D Studio is a professional 3D computer graphic program for making 3D animation, games, models and images. इसके अलावा 3ds Max also support import and linking of DWG file, means AutoCAD में आप जो फाइल्स बनाते हो उसका डायरेक्टली इंपोर्ट, उसका डायरेक्टली इंटरकनेक्शन भी यहाँ पे 3ds Max में दिया गया है। जो आप एनिमेशन या वॉक थ्रू आप देख रहे हो वो भी 3ds Max का यूज करके ही बनाया गया है। आपको जस्ट इमेजिनेशन करना है एंड उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है उसको कलेक्ट करके उस मटेरियल को आपको यूज करके जस्ट आपको रेंडर करना होता है। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके कुछ भी रियलिस्टिक आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा 3D एलिवेशन बनाने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो है 3ds Max। 3ds Max के अल्टरनेटिव में और एक सॉफ्टवेयर दैट इज SketchUp सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, बट एज कंपेयर टू SketchUp 3ds Max is the best software for the animation and walkthrough and for the elevation purpose. Next software will be Primavera। अगर आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना चाहते हो, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करना चाहते हो, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, कब कंप्लीट होगी, उसका माइलस्टोन क्या होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट करके उसे कितने दिन में विद इन शॉर्ट पीरियड कैसे आपको कंप्लीट करना है, इसकी पूरी प्लानिंग आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Primavera सॉफ्टवेयर। MS प्रोजेक्ट दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट नाम का और एक सॉफ्टवेयर है जो इसके कंपैरिजन में यूज किया जाता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप प्राइमावेरा या MS प्रोजेक्ट का यूज भी कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट सॉफ्टवेयर जो रहेगा वो रहेगा MS Excel। एक्चुअली दिस इज नॉट सॉफ्टवेयर बट एक बेसिक जो आपको सीखना है MS Excel, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जरूरी नहीं है कि आप किस इंडस्ट्री में हो, किस फील्ड में हो, बट आपको अगर खुद से आपका बिजनेस शुरू करना है या आप कोई भी ऑफिस में भी अगर काम करते हो, आपको प्रेजेंटेशन देना है, डायरेक्ट कोई भी चार्ट प्रिपेयर करना है, फार्मूला का शीट प्रिपेयर करना है, इसके अलावा आपको बिल एस्टिमेट कुछ भी अगर प्रिपेयर करना है तो आपको MS Excel आना बहुत जरूरी है। फील्ड पे हो या ऑफिसेस में हो, MS Excel का यूज हर ऑफिसेस में, हर प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। इवन दो एस्टिमेट का प्रिपरेशन हो, RCC डिजाइन हो, बिल प्रिपरेशन हो, कोई भी जो मेजरमेंट शीट हो, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की कोई भी एक
आपको शीट अगर प्रिपेयर करना है तो MS Excel आपको आना जरूरी है। दैट्स वाई आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ साथ MS Excel भी आपको जरूर सीखना चाहिए। सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर दिस सिविल इंजीनियर्स। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप अगर शुरू करना है या आपको प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको इनमें से एक या दो सॉफ्टवेयर तो आने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक या दो सॉफ्टवेयर करना चाहिए। नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अगर आप करते हो उसे आप याद भी नहीं रखोगे। दैट्स वाई आपको एक या दो ही सॉफ्टवेयर करना है, बट उसमें आपको डीप स्टडी करना है, डीप में आपको उसको समझना है, उसमें आपको मास्टरी करनी चाहिए। इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको अगर ड्राफ्टिंग करना है, ड्राफ्टिंग अगर सीखना है, टाइम भी अगर सेव करना है तो आपको प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए आपको रिवेट सॉफ्टवेयर सीखना होगा। मैं मानूंगा कि इसके कुछ कमांड्स टफ हैं, बट आपको अगर टाइम सेव करना है तो रिवेट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू AutoCAD। अगर आप डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो आई मस्ट से स्टैट प्रो मल्टीटास्क होने की वजह से, बहुत सारे उसके पर्पजेस, एडवांटेजेस होने की वजह से आप वो कर सकते हो। बट आपको अगर आरसीसी बिल्डिंग या हाई राइज स्ट्रक्चर अगर डिजाइन करना चाहते हो, डायरेक्टली आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हो तो आपको ETAB सीखना होगा। ETAB के कुछ अलग एडवांटेजेस होने की वजह से आई मस्ट से आपको दोनों भी डिजाइन के सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, स्टैट प्रो भी एंड ETAB भी। अगर आपको एलिवेशन, एनिमेशन, वॉक थ्रो ये सब सारी चीजें करने हैं तो आपको 3ds Max सीखना बहुत जरूरी है। प्राइमावेरा एंड MS प्रोजेक्ट के बारे में मैं बस इतना कहूंगा कि जिन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर आपको ट्राई करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वही लोग करना चाहिए। एंड लास्ट, MS Excel सभी के लिए कंपलसरी है। आई मस्ट से सभी को MS Excel आना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल होगा, आपके काम आएगा। थैंक यू।